हाँ, चलो। Okay, so let's start with this. First of all, welcome, and let's start by your introduction. So please introduce yourself. Thank you, Shobit. It's a pleasure being on your show. So, uh, I I was born in Bihar in a town called Darbhanga. I did my schooling there, and then I did my graduation. I moved over to Bangalore for my graduation, which I did in information science, and then I worked with Infosys for close to 3 years. Post that, I did my master's in finance and working as a financial manager in Genpact. Whilst I was doing my job with Infosys, I was staying at Bangalore in an apartment called SJR. And there I had the pleasure of having you as my flatmate. And that's how we got to know each other. We had a great time over there. And it's great to have a friend like you. Yeah, those were pretty good days. Definitely. Definitely. रोज बाहर जाके पीछे खाना खाना. अच्छा, हम लोग हिंदी इंग्लिश कैसे भी बात कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है ना. हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी. तो लेट्स स्टार्ट विद द टास्क. पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट स्टैमरिंग? That's a great question, actually. What do I know about stammering? Now, whatever I know about stammering is what I've picked up from people around me. And I think it was a slap on the wrist for me personally by myself when I met you, because you were the first person to whom I was very close. And I found that I really didn't know a lot about stammering so far as knowledge goes. कि ये क्या है, ये क्यों है. मैंने अपने इर्द गिर्द जब मैं बच्चा था उस समय से बहुत सारे लोगों को इससे सफर करते देखा, और उसके कारण दूसरे लोगों का रिएक्शन जो होता है वो भी बहुत ऑब्जर्व किया, अलग अलग तरह का रिएक्शन. जब मैं छोटा था तो मैं एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था जहाँ पे करीब 1000-1500 बच्चे पढ़ते थे, और उनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे मेरे साथ, कुछ ऐसे मेरे दोस्त थे, क्लासमेट्स थे जो स्टैमर करते थे. और हम लोग बहुत छोटे थे, हम लोग 10 साल की उम्र थी हमारी. तो 10 साल की उम्र के बच्चे को ना तो उसको लेना आता है कि जो मैं कर रहा हूँ उससे मैं हाउ शुड आई रिसीव इट फ्रॉम माई सेल्फ, और ना ही पता होता है कि मैं रिएक्ट कैसे करूं, रिसेप्शन रिएक्शन दोनों. और ये दोनों तरफ है, जो बच्चा स्टैमर कर रहा है उसमें भी और जो सामने वाला उसमें भी. तो उसमें कुछ इनहेरेंट क्वालिटीज लोगों की दिखती थी कि कुछ मखौल उड़ा देते थे, कुछ एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाते थे, अलग अलग तरह से. लेकिन मुझे पता नहीं था, मुझे सिर्फ ये पता था कि अच्छा ऐसा है. बहुत लोगों से सुना कि अच्छा तो ठीक भी हो जाता है. फिर कुछ लोगों को देखता है ठीक क्यों हो जाता है, मतलब क्या कोई बीमारी है जो ठीक हो जाएगी, या फिर बस एक एट्रीब्यूट है आदमी का ये. तो काफी मर्की नॉलेज था इस बारे में. थोड़े बड़े हुए तो समझ में आया कि इसके थ्रू तुमसे मिलने के बाद स्पेशली, उसके पहले तक मेरे मन में थी वो सेंसिटिविटीज, तुमसे मिलने के बाद स्पेशली आई वाज एबल टू ग्रो माय माइंड. अकेले में बैठ कर भी अपने आप के बारे में सोच करके हाउ डिड आई रिएक्ट, वाज इट ओके, वाज इट नॉट ओके. और हम काफी कुछ समझ पाए इसके बारे में. तो स्टैमरिंग के बारे में मैंने जो सीखा है अपने इर्द गिर्द, अपने एनवायरनमेंट से, अपने पेरिफेरी से सीखा है. तुमसे मिलने के बाद मुझे उसके बारे में ज्यादा दिलचस्पी हुई, तुम्हारे ब्लॉग्स पढ़े मैंने, एंड आई गॉट अ लॉट मोर नॉलेज अबाउट इट. तो अच्छा, तुम्हें क्या लगता है, क्या स्टैमरिंग क्यों होती होगी? इसके बहुत से कारण है, इसका कोई एक कारण नहीं हो सकता है कि ये वजह है, इस वजह से ये बीमारी हो गई, बच्चे में था डीएनए का ये था इसलिए ऐसा हो गया. ऐसा नहीं है. वैसा भी हो सकता है, दैट माइट बी अ रीजन दैट पीपल आर बोर्न विथ इट. बट द सराउंडिंग्स, जैसे जब कोई छोटा बच्चा होता है तो वो तुतलाता है. मेरे भांजे अभी 3.5 साल के हैं, बड़े प्यारे लगते हैं जब वो तुतलाते हैं, और कोई इस चीज को गलत नहीं समझता कि वो तुतला रहे हैं. लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं वो चीज रह जाती है, तो लगता है क्यों है. बट ऐसा नहीं है कि वो कुछ, इट्स अ पार्ट ऑफ व्हाट दे आर. तो हमको लगता है उनके सराउंडिंग में, उनके अपब्रिंगिंग में, और अपब्रिंगिंग का मतलब सिर्फ माँ पिताजी नहीं, उनका सोसाइटल स्ट्रक्चर, उनका एनवायरनमेंट, उनका किस वेदर में है वो,
देयर कुड बी myriad रीजंस फॉर दिस. बच्चों की एबिलिटी अपने सराउंडिंग्स को एब्जॉर्ब करने की, जो चीज उनको अलग बनाती है दूसरों से, वो कुछ भी हो सकती है. उस चीज के प्रति उनका रिएक्शन कैसा हो सकता है, ये सारी चीजें मिलकर के बना सकती हैं स्टैमरिंग को. बट मुझे नहीं लगता है कि ये कोई एक रीजन है कि नहीं बच्चे से वो पैदा हुआ तो स्टैमरर था. मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है. एक्चुअली ऐसा नहीं है, काफी कुछ मिला के बनता है. रिसेंटली मैंने एक ब्रिटिश स्टैमरिंग एसोसिएशन का इवेंट ज्वाइन करा था. वो अच्छा. इंटरव्यू था, मतलब कि वॉलंटियरिंग इंटरव्यू कर रहे थे उसमें. तो आई जॉइन एज एन इंटरव्यूअर. उसमें एक डायलॉग कहा गया था, इट टेक्स टू टू स्टैमर. So that captures a lot of information कि स्टैमरिंग कैसे होती है. क्योंकि अगर अगर हम किसी के साथ कंफर्टेबल हो गए, देन स्टैमरिंग डिक्रीजेस. so हाँ. it's like it takes two to stammer. हमको लगता है अगर तुम माइंड नहीं करो तो हम एक इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे तुमसे, थोड़ा पर्सनल है और तुम्हारे बारे में है. बट बताओ. हमने ये ऑब्जर्व किया था, तो इज इट ओके? ठीक है. Okay. तो अब क्या होता है कि यू वर ऑलरेडी एन एडल्ट जब हम लोग मिले, तो तुम्हारे अपने जिंदगी का बहुत सारा पैटर्न ऑलरेडी था कि कब तुमको ज्यादा होती होगी, कब कम होती होगी. यू ऑलरेडी हैड एन इनबिल्ट पैटर्न इन योर माइंड. रिगार्डलेस, एक चीज हमको बड़ी अच्छी लगी थी कि जब तुम किसी चीज को रिसाइट कर रहे होते कम था, जरूरी नहीं था. हमको यहाँ तक याद है कि एक बार हम नीचे बैठे हुए थे, तुम्हारा वो थर्ड क्लास चौकी जो लगा के तुम सोते थे उस पे, और हम लोग जॉर्ज को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, साइनफेल्ड. और तुम पूरा इंसिडेंट बोल दिए, लाइक यू लिटरली सेड द एंटायर इंसिडेंट. और नॉर्मल था, उसके बाद फिर नॉर्मल फिर स्टैमर भी किए, उसके पहले करे उसके बाद करते. बट वो बहुत एक खट से लगा कि ऐसा तो नहीं था. तो एक ये चीज थी जो हमको स्ट्राइक की. और दूसरी एक चीज जो कि हमारा एक मित्र था जो कानपुर का था, ठीक है, दूसरा कानपुर का लड़का. तो वी विल नॉट टेक हिज नेम फॉर प्राइवेसी पर्पसेस बिकॉज ही इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ही इज अ गुड गाय, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. लेकिन जैसा हम लोग कह रहे थे, लोगों को पता नहीं रहता कैसे रिएक्ट करना है, ये बन जाता है. तो क्या हुआ कि मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि यू स्टैमर. सन्नी ने कहा कि शोभित सिंह नाम का एक लड़का है, हम लोगों से जूनियर है, वो हम लोगों के साथ रहने आ रहा है, और मैंने उससे बात की, मुझे वो बहुत सही लड़का लगा, तुम लोग भी एक बार मिल लो. बट डिसाइडेड है कि शोभित ही यहाँ पे रहेगा. ठीक है, तुम आए मिलने के लिए, और तुमने अपने बारे में कहा कि हाय, आई एम शोभित सिंह, आई एम फ्रॉम कानपुर. ये तुमने बिना कुछ हिचके कहा, लाइक लिटरली वन सेंटेंस. सो ऑल गुड. उसके बाद कानपुर में तुम्हारा घर कहाँ है भाई, कौन सी जगह है? कृष्णा नगर में ही है. तो वो है ना? हाँ, उसके घर के पास ही है ना? यही लगा हमको कि तुम उसके जब बोलना शुरू किए ना, तो यू स्टैमर्ड. ओके, इट वाज जस्ट कूल, ऑल गुड. किस एक्सटेंट तक स्टैमरिंग होगी ये उसके बाद भाई साहब ने अपने रेस्पॉन्स से शुरू कर दिया. वो गेस करने लगे तुम क्या बोलोगे, अच्छा यहाँ है, अच्छा यहाँ है, अच्छा यहाँ है. और अब मनी कहता है भाई रुक जाना, उसको बोलने देते. लेकिन ये तुम देखे कि यस, इट डज टेक टू टू स्टैमर. इट नीड नॉट बी अ मैलिशियस इंटेंट कि कोई तुमको खराब महसूस कराना चाह रहा है, ऐसा नहीं है. बट अगर एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स नहीं पता हो तो फिर वो अपने आप आना शुरू हो जाता है. That is the inherent behavior that we have adopted. अच्छा, तो okay, that is good. So stammering से मतलब cause, तुम्हें कभी कोई और मिला है बचपन में, जैसे तुमने कहा कि मिले थे, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन रहा था पहली बार जब तुम उनसे मिले थे? मेरी स्टैमरिंग तो खैर तुमने काफी
रिकवर होने के बाद की देखी थी, जो टीनेज की होती है, या फिर बच्चे की। तुम जब उनसे मिले थे तब तुम्हारा क्या रिएक्शन था? भाई अगर बिल्कुल सच कहें तो पहली बार वाला जवाब शायद ना दे पाए, क्योंकि याद नहीं है हम्म। पहली बार कब हुआ था। लेकिन जो डिस्टिंक्टली याद है, उस समय भी बच्चे थे। अ, एक हॉस्टल में पढ़ा करते थे, आवासीय विद्यालय था वो, तो सारे ही वहाँ पे हॉस्टलर्स ही थे। तो उसमें एक बच्चा था, और आई एम वेरी सैड टू से दिस, बट आई नोटिस्ड इट गेटिंग प्रोग्रेसिवली वर्स। क्योंकि हम सिक्स्थ में उससे मिले थे और वो मेरे साथ टेंथ तक रहा था, बट आई नोटिस्ड इट गेटिंग प्रोग्रेसिवली वर्स। चाहे जो भी रहा, तो जो मेरा पहला रिएक्शन था, हमको लगता है कि ये बहुत ही इंडिविजुअल है। जो मेरा पहला रिएक्शन था वो दो वजह से था। पहला कि अगर हम किसी को देखते हैं कि वो थोड़ा सा आउट, मतलब आउटकास्टेड फील करे किसी भी वजह से, तो आई वांट टू साइड विथ हिम, कि मेरा रिएक्शन है। हम्म। बट स्टैमरिंग मेड इट लाइक 100 times more difficult in a hostel, क्योंकि वहां पे हर चीज का मजाक उड़ाया जाता है और हर हम्म। चीज के लिए बुली किया जाता है लोगों को। लाइक इट कैन बी एनीथिंग। बिल बर का एक कॉमेडी देख रहे थे, वो बोला था कि तुम छाता लेकर के बाहर बारिश में चले जाओ तो चार आदमी बोल देगा गे है। कि बारिश में छाता ले रहा है। तो द काइंड ऑफ मेंटालिटी दैट पीपल कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड हैव, इसकी बात तुमको कर रहे हैं। जो क्या कहते हैं उसको, हेजिंग। हम्म। हेजिंग वाला जो होता है माहौल, जिसमें सीनियर्स जूनियर्स की या हॉस्टलर्स हम्म। करते हैं, तो उसमें हमको, अगर हम सही शब्द चुने तो थोड़ा सा करुणा भाव होता था। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट गाय। ओके, तो हर तरह के लोग थे वहां पे, तो हम देखते थे गणित में बहुत तेज था। सेकंड, उस लड़के को लाइक यू इंटरेस्ट था, हिंदी साहित्य में बड़ा इंटरेस्ट था। हम्म। और उतने छोटे उम्र में, ये 2001 की बात है जब हमको उससे दोस्ती हुई थी, दोस्ती या जो भी कहो, बच्चे में साथ थे। तो 10 साल की उम्र में अगर आप फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पढ़ रहे हैं और उस पर बात कर रहे हैं, मतलब आप में हम्म। मादा है, आप में कुव्वत है भाषा को समझने की। हम्म। ये उस लड़के को थी उस समय में भाई। ठीक है, हम लोग बैठ करके पंचलाइट पढ़े थे, जो उनसे सीनियर की कहानी थी, और हम लोग पंचलाइट। उसको बैठ करके आपस में डिस्कस कर रहे थे। तो हम पंचलाइट पढ़े, और तुमको तो खैर उसमें इंटरेस्ट हाँ। है, तो आंचलिक हिंदी रेणु कितना अच्छा लिखते थे। हम्म। और उसको भाई पढ़ने में मजा आता था। हम लोग हिंदी बेल्ट के रहने वाले बिहार के गांव हम्म। के थे। तो हमको लगता था यार, इस लड़के को भाषा पे इतनी अच्छी पकड़ है, बट जस्ट बिकॉज ही स्टैमर्स। और उसको इतना ओवरवेलमिंगली उसका सिर्फ मजाक नहीं उड़ाते थे भाई, मतलब दबाते थे। वो हम्म। कुछ बोलना शुरू किया तो उसको, और सीनियर्स थे, हम सिक्स में, तो एट्थ वाले भी हमारे हॉस्टल में, चल निकल, मतलब इस तरह का। हाँ। तो हमको लगता था कि ना, वो चीज जो उसमें खास थी, उसको खिलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। क्योंकि उस समय तो सभी बच्चे, सिक्स वाले बच्चे, एट्थ वाले हम्म। बच्चे हैं, हम्म। तो कैसे खिलेगा अगर उसको जिस चीज में पसंद, जिस चीज में थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उसको फ्यूअल ही ना मिले तो। हम्म। तो मेरा पहला रिएक्शन यही था, कि इमोशन यही होता था कि somehow I don't know what to help, because I don't know what that is। मैं खुद बच्चा था, I don't हम्म। know what it is, I don't know how to help, but I just wanted to be on his team per se। ये मेरा पहला रिएक्शन था। अच्छा, अब अगर हंसने का कह रहे हैं तो तुमने मूवीज में भी देखा होगा कि स्टैमरिंग को एक लाफिंग मैटर दिखाया जाता है। व्हाट डू यू राइट। थिंक अबाउट दैट? Why that happens? Because we all are grown up in the movies, right? So राइट, listen, that's a great question, but I'll answer it in a little controversial way। मूवीज जो है वो एंटरटेनमेंट का जरिया है। उसको अगर तुम सोसाइटी के मोरल स्केल पे रखने लगोगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। hmm, लोग जनरली कुछ चीजें जो, जैसे मोटे लोगों का बहुत मजाक उड़ाया जाता है, राइट। hmm, अब एक मेरा दोस्त है,
मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम दोनों इनसिक्योरिटी, अब हम दोनों एक दूसरे की इनसिक्योरिटीज से पूरी तरह वाकिफ हैं, और हम जब बात करते हैं गैंडे धरा, वो मेरी बात का बुरा नहीं मानता, ये मुझे पता है, रादर ही अप्रिशिएट्स दैट, कि हम लोग इसको सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर कहते हैं, तो हम उसका ये कर सकते हैं, ही कैन टेक दैट एंड ही लाफ्स एट इट, और उसको पता है कि हम टकले पे टकले इधर आ, तो ये चल रहा है, एंड वील हैव अ डिस्कशन अबाउट दिस लेटर। तो तो एनीवे, लेकिन जब ये सिनेमा में आता है, तो जो कल्चरल डायस्पोरा है, तो मैं उसमें बहुत कैजुअली नोटिस करना, शोभित, व्हाई वाज जॉर्ज अ लाफिंग स्टॉक? ही वाज, उसके मैनरिज्म्स बहुत सही थे, तगड़े थे, दैट इज ऑल गुड, बट ही वाज अ बॉल्डिंग, स्टॉकी, शॉर्ट, फैट मैन, राइट? And that somehow made it funny. Not only did it make it funny, that was played. Seinfeld was a very grown-up thing, and that is the thing about comedy. It's entertainment, and they will pinch you where the society says पर्दा डालो, वहां पे तुमको पिंच करेंगे। तो क्या होता है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनमें किसी आर्टिस्ट के इतना मादा नहीं है समझने का कि क्या आर्ट है और क्या आर्ट नहीं है, उनको हंसने से मतलब है, और किसी दूसरे के कमी पे हंसना ना सबसे चीप तरीका होता है एंटरटेनमेंट का, और सिनेमा इस चीज को ना उजागर कर देता है, और इसको कहते हैं ना चीप लाफ्स। सो टू गेट सम चीप लाफ्स यू कुड राइट अ फनी जोक, बट इफ यू डोंट वांट टू गो थ्रू दैट थिंग, स्टैमरिंग का आप हंस सकते हैं, आप स्टैमरिंग पे बहुत अच्छी कॉमेडी बना सकते हैं, बट नहीं बनाई जाती है, उसको एक इजी चीप लाफ की तरह यूज कर दिया जाता है, वो बस करके बोल दिया, लोग हंस दिए। जैसे मुझे याद है एक कैरेक्टर था, आवारा पागल दीवाना, मूवी देखे हो? देखी है पर मुझे याद नहीं है। तुम तो इतनी खैर थोड़ा मूवीज बताओ के, तो फिर आएगी। तुम मूवीज के फैन हो। ब्रूस विलिस की एक मूवी है भाई, चैंडलर जो बनता था ना, उसके साथ, उसका मूवी का नाम है द होल नाइन यार्ड्स। इट्स एन अमेजिंग मूवी, गुड कॉमेडी, उसी का हिंदी रीमेक है वो। अच्छा। तो वी आर ऑफ ट्रैक, लेकिन बहुत दिन बाद बात करें तो इसको रिकॉर्ड कर लो। वो मूवी है जो होल नाइन यार्ड्स में ब्रूस विलिस जो है ना, वो एक भयानक गुंडा है, मर्डरर एंड ऑल दैट, एंड व्हेन ही किल्स समवन, वो उसके कब्र पे जाके ट्यूलिप रखता है, ठीक है? तो उस कैरेक्टर का नाम होता है जॉन द ट्यूलिप टुडेस्की, क्योंकि वो ट्यूलिप रखता है। तो हमारी जो हिंदी रीमेक बनी, इसमें अक्षय कुमार बने गुरु गुलाब खत्री, क्योंकि वो गुलाब रखते हैं। सॉरी फॉर दी ऑफ ट्रैक, इट वाज टू गुड नॉट टू शेयर। उस मूवी में इनका रोल है, क्या नाम है अपने, जॉनी लीवर का। अब जॉनी लीवर का उसमें कोई कॉमेडी नहीं है भाई, सिर्फ वो हकलाता है, दैट्स इट, देयर इज नो कॉमेडी। अब क्या है कि जॉनी लीवर इज अ मास्टर कॉमेडियन, उनको चेहरा बनाना बहुत अच्छे से आता है, टाइमिंग उनको बहुत अच्छे से आती है, बट उसमें जोक्स नहीं है, ये जोक हैज टू बी देयर, राइट? यू कांट जस्ट बी क एंड से दैट दिस इज फनी, नो इट्स नॉट फनी। तो ये मेरे ख्याल से हमारे सिनेमा के जो लिखने वाले हैं, उनमें मैच्योरिटी की कमी दिखाता है, उनके आर्टिस्ट्री में कमी दिखाता है, दैट्स ऑल। पर इसी के साथ में मैं भी कई बार ये चीज कहता हूं कि अगर आप किसी चीज का मजाक नहीं बना सकते, तो उसको थोड़ा तो वो कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे बहुत ही खराब चीज कंसीडर करी जाएगी। तो इसीलिए हर चीज का एक प्रॉपर तरीके से मजाक बनाना जरूरी होता है, क्योंकि उससे पब्लिक को पता चलता है कि दिस थिंग also exists. So कॉमेडी का इस चीज में बहुत बड़ा रोल है।
और हमको लगता है कि ना सिर्फ कॉमेडी, आर्ट के किसी भी स्पेक्ट्रम में अगर तुम इसको ला रहे हो उसके सही ट्रीटमेंट के साथ ऑफ कोर्स, तो यही मर्की ग्राउंड आ जाता है। अगर व्यूअर्स और क्रिएटर्स दोनों ही सब पार चीज क्रिएट करें, और एंटरटेनमेंट तो चीप है ना, तो थोड़ा सा ग्राउंड मर्की होता है। बट मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा पॉइंट तुम बोले कि अगर हम किसी के बारे में बोले हश 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 हश, तो इट बिकम्स अ व्हाइट एलिफेंट इन द रूम, जो कि उचित नहीं है, करना चाहिए। और जैसे अगर हम बुलिंग को हटाना चाहते हैं तो उसके बारे में मजाक के थ्रू लेसन दे सकते हैं। सिमिलरली किसी भी चीज के, चाहे वो स्टैमरिंग हो, और स्टैमरिंग कोई ऐसे, जैसे अगर हम सही बोले, स्टैमरिंग तुम्हारे लिए समाज ने जैसा तुमको उसके लिए ट्रीट किया होगा, उसके कारण एक इम्पेडिमेंट लगा होगा। बट राइट नाउ जब हम तुम्हारे साथ थे, अब तुम नेदरलैंड में काम करते हो, तुम्हारे फंक्शनिंग एज अ ह्यूमन बीइंग में उस कंडीशनिंग को अगर तुम हटा दो, तो स्टैमरिंग कहीं से तुमको हैम्पर नहीं कर रहा है। इट इज अ पार्ट ऑफ हु यू आर एज अ पर्सन एंड यू आर फंक्शनिंग वेरी वेल। बट हाउ इट वाज ट्रीटेड बाय यू एंड बाय द सोसाइटी टू यू हैज क्रिएटेड अ फसाड। बहुत मेंटल स्ट्रेस है। बट अगर वो ना हो तो तुम्हारे फंक्शनिंग में उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस चीज को अगर हम मजाक के थ्रू डील करें, जैसा कि हम और तुम जिस स्टैंडर्ड पे थे, जिस लेवल पे एक दूसरे के साथ थे, तो आराम से कर सकते थे। ठीक है, बाकी ह्यूमर में तो कोई बाउंड्री नहीं है भाई, ब्लैक ह्यूमर है, ब्लू ह्यूमर है, डार्क ह्यूमर है, ऑल काइंड्स ऑफ ह्यूमर। ठीक है, एंड वी यूज्ड टू वॉच लुइस सीके, सो हु द फक आर वी टॉकिंग अबाउट, लेट दैट स्लाइड। लेकिन वही कि उसका ट्रीटमेंट सही हो, का हार्ट सही पे होना चाहिए। मजाक करो, मजाक उड़ाओ मत, ये अंतर है। हाँ, वही चीज है, एक चीज। अच्छा, तो तुम अभी एचआर में काम कर रहे हो ना, कि फाइनेंस में हो? एचआर में। अच्छा, फिर ठीक है। नहीं, तुमने एमबीए करा था, तो मुझे एमबीए लगता है कि एचआर बनते हैं लोग उससे। एमबीए क्या, तो रंगोली बना देगा मारे। अच्छा, नहीं, तो जो जॉब करते हो तुम, उसमें इंटरव्यू तो होता होगा ना? तो इंटरव्यूज होता है, डेफिनेटली होता है। हाँ हाँ। तो अगर तुम्हें कोई इंटरव्यू वाला किसी इंटरव्यू में तुमको, या फिर तुम्हारा कोई खुद का बिजनेस हो, और उस टाइम पे कोई बच्चा जो बहुत हकला रहा है, वो तुमसे जॉब मांगेगा, तो तुम्हारा कैसा रिएक्शन रहेगा? हम इंटरव्यू जब करने, कोई जैसे मेरे दिमाग में कैंडिडेट है, ठीक है, कि हम कर रहे हैं इंटरव्यू, मेरे पास सवाल है, हम सोचे में कि जो सामने आएगा उससे हम ये सवाल पूछने वाले हैं, और वो मेरे सामने आता है और वो हकलाता है, तो फ्रैंकली स्पीकिंग उससे मेरे सवाल नहीं चेंज हो जाएंगे। जैसे हम बिजनेस फाइनेंस में काम करते हैं, ठीक है, अब हमको देखना है कि बंदे को प्लानिंग और एनालिसिस आती है नहीं आती है, या फिर वो उसको प्रेजेंट करना जानता है या नहीं जानता है, तो हमको उसके बारे में उससे सवाल करना है। तो अब उसको अगर बोलना है कि आई विल प्रिपेयर अ रोलिंग एस्टिमेट every month in the beginning and I'll use this budgeting method for that, और उसको ये बात वो बोलता है, और कैसे बोलता है, I'll prepare rolling estimates. My concern is, can he prepare a rolling estimate? So I am concerned about that. But the question that you have asked is actually very good. Why? हम दोनों ITES में काम किए हुए हैं, तुम अभी भी कर रहे हो, हम भी उसके बाद भी उसी में रहे, जेनपैक भी वही है, उसके पहले में कंपनी में थे फर्स्ट सोर्स, वो भी ITES है, बैक BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सॉल्यूशंस। यस ब्रो, सो यू हैव हर्ड ऑफ इट? या। ओके, कूल। तो पहले उसमें थे, फिर अभी जेनपैक में है। तो उसमें मान लो कि कोई एयरटेल का कॉलिंग प्रोसेस है, और उसमें अगर कोई आता है who cannot like handle that, उसको कॉल का टाइम है, उसके पास 1.5 मिनट है, उसको जवाब देने हैं, तो उसमें फिर as an employer I will be prudent enough, honest enough to write that in the requirement that since this is the nature of the job, आपको ऐसा ऐसा कैंडिडेट चाहिए। बट नेचर ऑफ द जॉब ऐसा बहुत कम है जहां पे ये चीज मैटर करती है। तो अगर उतना एक्सप्लिसिट है, आप लिख दीजिए, उस बिजनेस को घाटा नहीं होने देंगे। लेकिन देर आर एम्पल 100 में से 90-95 फील्ड्स ऐसी है जहां उसकी आवश्यकता नहीं है। नहीं, तो हम मोस्टली जिस चीज के लिए उसको देखेंगे। मोस्टली, हाँ, 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 हाँ,
मोस्टली यही होता है कि अगर कोई जैसे तुमने कहा प्रेजेंट कर पा रहा है खुद को, मतलब प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पा रहा है कि वो क्या कर सकता है किसी भी मीडियम से। हो सकता है कि वो राइटिंग से करे, बोलने से करे, कुछ और करे। इफ ही इज एबल टू प्रेजेंट, दैट्स एनफ। एब्सोल्युटली। जो हमको, जो मेरे बिजनेस को चाहिए वो स्किल उसको है तो है, कैसे बोल रहा है इससे हमको नहीं मतलब है। ब्रदर आई ट्रूली थिंक, जैसा हमको तुमसे मिलने के बाद फील हुआ, बहुत ज्यादा ये चीज फील हुआ, क्योंकि मेरे लाइफ में पहले कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था जो ऐसा हो। हमको लगता था जितने ज्यादा लोगों को एक्सपोज हो सके वो ऐसे लोगों से जो स्टैमर करते हैं, उनको अपने फ्रेंड सर्कल का पार्ट बनाए, ये उनके लिए बहुत अच्छा है। ये उनके ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगा, ये उनके कम्युनिकेशन स्किल में बहुत हेल्प करेगा। जैसे हमको अपने अंदर बहुत फायदा हुआ है भाई तुमसे बात करने के बाद। दैट इज माय पर्सनल थिंग। एक चीज जो एक्चुअली मैंने भी कई बार नोटिस करी है पब्लिक में, लोगों में, उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा खराब होती है। दे जस्ट वांट टू स्पीक। अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसको सुनना नहीं होता है। बट आई थिंक तुम अपने फ्लैट में सबका सही था ये चीज। पर स्टिल जब मैं बाकियों से बात करता हूँ, sometimes I feel people, but whatever it is. Understand. अच्छा, अगला क्वेश्चन है, when suppose if your kid has a stammer, right, उस टाइम पे what will be your reaction? क्योंकि अभी तक क्या था कि आप पर्सनली इन्वॉल्व्ड नहीं थे, आपके इमोशंस, फिर भी यू कैन हैव एन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। बट जब आपका खुद का बच्चा होता है जो स्कैमर करेगा, हाउ विल बी योर रिएक्शन इन दैट केस? That's a great question. I'll answer it completely from my perspective. I'll not give a general answer कि लोग क्या करें क्या नहीं करें, सब अलग तरह से डील करेंगे। तो जो मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है शोभित, I guess you would have, if you watch me closely, you would have seen I take to the art of literature and the recital of it in any form whatsoever very seriously. I like that, and I think that it adds a great dimension to someone's personality. It demands a lot of reading from them, because without reading it doesn't come. It demands a lot of listening from them. और उसके बाद लास्ट है वो एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन जो है वो बाहरी दुनिया को, जो सब तुमने किया गैदर, उस सब का बाहरी दुनिया के प्रति जो तुम्हारा आउटपुट है वो वही एक्सप्रेशन है तुम्हारा। तो हम इक्वली इसको डेवलप करने पे ध्यान देना चाहते हैं। अपने आजीवन करते रहेंगे, जैसे हम बहुत तेज बोल जाते हैं, ये मेरी कमी है, आई अंडरस्टैंड दैट। तो वो कैसे आया है हम में, ये भी हमको पता है, क्योंकि हम उसको बहुत एनालाइज किए। Why did I get into that? How did it come about? And it has actually helped me in a lot of ways, and at times it has become an impediment. तो हम भी अपनी अपनी चीजों पे डेवलप करते हैं। तो मान लो मेरे बच्चे को स्टैमर होता है, अब हम तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, वो एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आपका बच्चे स्टैमर करे, वो हो जाता है। तो जो मेरी मेंटालिटी, जैसे मैंने तुम्हें पहले भी कहा कि इट्स अ पार्ट ऑफ हु यू आर, देयर इज नो प्रॉब्लम इन फंक्शनिंग, राइट? ये कोई बीमारी नहीं है। और समाज की एक चीज जो मुझे घोर नापसंद है, कि जिस चीज को वो समझता नहीं है, मतलब जो उससे अलग होती है, उससे या तो वो डर जाता है या तो वो उसको हिकारत की दृष्टि से देखता है। और ये दोनों ही मुझे उस विचारधारा की कमी लगती है। आप समझने की कोशिश करें तो शायद आप ग्रो करेंगे। आप समझते नहीं तो या तो आप डरते हैं उससे, या आप उसको नीचा समझते हैं।
तो आई डोंट बाय इनटू दैट थॉट प्रोसेस, और मुझे लगता है कि वर्किंग ऑन इट, उनके सुनने पे, उनके पढ़ने पे, उनके बोलने पे, आई कीप वर्किंग ऑन दैट। जैसे जब तुम स्टैमर करते हो तो तुम्हारा भी एक स्पेक्ट्रम होगा, राइट? कहीं ज्यादा कहीं कम, कोई बहुत कम करता होगा, कोई तुम्हारे मित्र मित्र मंडली में कोई बहुत ज्यादा करते होंगे, और वो भी समय के हिसाब से डिपेंड करता होगा। तो तुम भी जरूर काम करते हो कि तुम कैसे अपने स्टैमरिंग को बेटर करो। डेफिनेटली वैसा काम नहीं करते हो जो तुम बचपन में तुमको लगता होगा क्या कि ओह ये नहीं, वेट कि योर, अब जब तुम सब समझते हो नहीं तब भी तुम्हारा तुम। कनेक्शन हल्का सा ड्रॉप हो गया था। द ओह सॉरी। हम कह रहे थे कि बचपन में जब तुम उस चीज को बहुत अच्छे से समझते नहीं थे और सब तुमको बुली करता हो, वॉट तुम्हारे स्कूल वगैरह में, तो तुमको मन होता होगा कि हम इसको ठीक कर ले, स्टैमरिंग को ठीक कर ले। बट नाउ दैट यू अंडरस्टैंड कि ये है, ऐसा है, इट्स अ पार्ट ऑफ हु आई एम, स्टिल तुम अपने कम्युनिकेशन पे तो काम कर रहे हो ना, तुम अपने स्पीच पे तो काम कर रहे हो ना। So we'll keep doing that. So if my child has a stammer, my ideology wouldn't change. I'll keep working on all the parts that make his communication great, and his expression and his speech will be one of them, for sure. Nice. That's what I think our next generation will going to implement, whoever comes to know about it. So Hopefully, that's bhai, why I hopefully. think awareness is very important. Absolutely. और YouTube तो बहुत ही बड़ा मीडियम है उसका। हाँ हाँ, YouTube बहुत बड़ा जरिया है सच में। तो तुम भी तो पोएट्री बना के डालने जा रहे थे उस पे, उसका क्या हुआ? क्या है? काश तुम्हारे इतना ड्राइव होता हमको भाई। ड्राइव नहीं है पहले बस। सोचने लगते हैं कि एक्चुअली वही छोट कोई वही चीज है, कभी कोई काम अगर नहीं किया हो होता है ना आदमी, तो पहली बार करने के पहले अब सीधा उसमें हमको मास्टरी कर लेना है, फ्यू झाई फाई बनेंगे कि हमको एक तो कैमरा चाहिए बहुत बढ़िया, और लाइट बहुत बढ़िया चाहिए, सीधा दिन में खटिया में सूरज के नीचे बैठ के बोलना है, नहीं तो गला में वो आवाज नहीं आएगा। तो बहुत सारा ये सब चीज है। आई गेस आई शुड जस्ट स्टार्ट, होपफुली आई विल। स्टार्ट कर दो, फिर धीरे धीरे वो अपने आप होना शुरू हो जाना चाहिए। हाँ करो, क्योंकि तुम्हारी पोएट्री डिलीवरी भी काफी अच्छी है, तो इट वुड बी बेटर। हाँ भाई, सोचते हैं आई जरूर। रिमेम्बर हम लोग रश्मि रथी पढ़ा करते थे बैठ के। इंटरेस्टिंग एनेक्डोट, आई टोल्ड दिस टू यू, बट हम आज तक कभी कवर टू कवर एक बार में रश्मि रथी नहीं पढ़े हैं। उसको हम पार्ट्स में पढ़े हैं, जब करते हैं तो आज पांचवा सर पढ़ने का मन है, वो कविता पढ़ने का मन है वो। लेकिन बिलीव मी व्हेन आई से दिस कि हमको जय हो जग में जले जहां भी से लेकर के मनुष्यता का नया नेता उठा है, सब एक एक लाइन याद है भाई। वो तो पता है एकदम हमको। लाइफ ब्लड है, रश्मि रथी लाइफ ब्लड है। हम देखे थे जब मजा आता था भाई। बिल्कुल। हम सन्नी को कितना किए भाई। बोलो। एक सेकंड का कनेक्शन ड्रॉप हुआ था फिर से। हाँ हाँ, हम अभी कह रहे थे सही है। कि सन्नी के साथ जाते थे स्कूटी पे। हेलो। हेलो। शायद हाँ भाई। शायद 40 मिनट कंप्लीट हो गया था हम लोग का। हाँ, प्रॉब्ली। ओके, तो डू यू हैव एनी क्वेश्चंस ऑन स्टैमरिंग? द मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट वंस एक्चुअली, जिसको हम लोग पहले डिस्कस भी किए, बट फिर भी अभी अगर हम लोग हैं कॉल पे तो हम चाहें किसी बहाने तुम बताओ कि हाउ हैज योर पाथ of reacting to how people react to you, like how do you react to that, क्योंकि तुम इतना wide range of reaction लोगों का देख चुके हो अब तक कि तुम kind of anticipate कर दोगे, अच्छा तो चेंज करते हो एक सेकेंड। डिपेंडिंग ऑन सामने वाला कैसे है उस पे, या फिर तुम। एक सेकेंड, जरा फिर से रिपीट करना क्वेश्चन। तुमने अपने लाइफ में अब तक
इतना एक्सपीरियंस किया है कि एक वाइड रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम है जिसपे लोग रिएक्शन देते हैं तुमको, तो क्या बगल में कोई बारात जा रही है तो सॉरी अबाउट दैट, तो और भोजपुरी गाने बज रहे हैं तो क्या तुम अपने रिएक्शन चेंज करते हो सामने वाले के रिएक्शन के अकॉर्डिंग? That's a very insightful question. तो मैं 2 स्टेजेस में इसका आंसर दूंगा। पहला, जब मैं तीसरा में नहीं था, उसके पहले का, और उसके बाद भी कभी कभी वो चीज होती है, बट आई हैव बेटर वे टू कंट्रोल इट। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, इट टेक्स 2 टू स्टैमर। तो पहले टीनेज में, कॉलेज के टाइम पे क्या था कि मैं सामने वाले के रिएक्शन से काफी इन्फ्लुएंस हो जाता था, क्योंकि अब जैसे फॉर एग्जांपल, यू मस्ट नो अबाउट मिररिंग, जो जो मिररिंग न्यूरॉन्स होते हैं शरीर में। हाउ डू वी क्रिएट ट्रस्ट बिटवीन 2 people? So we try to mirror what he is doing, right? So वो चीज काफी होती है। तो जैसे सामने वाला अगर सपोर्टिव है, पेशेंसली सुन रहा है, then I also get to know that I have enough time to speak and I have a small liberty to stammer. बट अगर सामने वाला थोड़ा अब्रेसिव हो रहा है, थोड़ा जल्दबाजी कर रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि then we try not to stammer, and when you try not to do something, it will start to happen because you will lose the control. तो वही होता था कि अगर कोई बहुत ज्यादा हाइपर होके बात कर रहा है, तो हम भी जो जो हमारा इंटरनल मैकेनिज्म है वो उससे इन्फ्लुएंस होता है, और हम भी हाइपर हो जाते हैं, एंड देन वी स्टार्ट टू स्टैमर। पर जब से वॉलंटरी स्टैमरिंग का पता चला है, काफी विपासना करी है, काफी इन सब चीजों के बारे में पता चला कि मिररिंग कैसे काम करती है, हाउ कैन वी मैनिपुलेट द अदर पर्सन्स इमोशंस इंस्टेड ऑफ गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। तो अब क्या होता है कि अब जैसे कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके बात कर रहा है, आई ट्राई टू रिमेन काम, I try to bring back my mind to the actual communication. So सामने वाले का असर तो पड़ता है, and I cater my speech according to it, but I am more control on it now than I was previously. तो वैसे बचपन में तो सबका ही होता है कि हम आसपास वाले को देख के ही सीखते हैं। So but
abhi I can be conscious and get back on the track. Did I answer your question? Yep, you answered it perfectly. वो तुम्हारा प्रोसेस क्या था यहाँ तक पहुँचने का, ये भी. Shobit, I have a call in some times. I'll have to jump off. लेकिन हम तुमसे एक चीज पूछना चाहते हैं. तुम तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं. पूछो. How has stammering helped you in your life? Actually, ये मैंने बहुत बार सोचा है, and stammering has helped me a lot. First of all, okay, first thing is because of stammering, I spend a lot of time alone. So जब आप alone होते हो, then you try to do things just to not get bored. So उस चक्कर में मैंने बहुत कुछ करा है. मैंने किताबें पढ़ी, मूवीज देखी, एंड मूवीज कंटिन्यूअसली देखी. मैंने कई सारी फिजिकल एक्टिविटीज करी, क्योंकि कुछ और करने को नहीं था. तो इन दैट केस stammering has helped me a lot. Secondly, my communication. My listening skills improved a lot because I was not so eager to speak, because I knew if I spoke, I will stammer. So it's better to just keep listening. पर उसका that is a very multi-dimensional argument कि उसका कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है. बट मेरी लिसनिंग स्किल्स काफी सही हुई हैं. Plus, because of stammering only, I got to meet many people from many places of India and outside. Because जब मैं टीसा से मिला, मतलब जब मैं टीसा में जुड़ा था, I got to know many people from finance part, from technical part, from blood bank. Some 80-year-old professors I met, and currently I am 20 now, but I get to meet people of 18, 17, and I get to know their perspective. So that is also quite different, because I get to see what I did at 22, they are doing it at 18. So I get excited about their future also, क्योंकि उनको वो चीज पहले ही पता चल जा रही है जो हमें थोड़ी देर के बाद पता चली थी. प्लस यंग पर्सपेक्टिव डिफरेंट ही होता है, तो उसका भी पता चलता है कि टीनेजर में उसके दिमाग में क्या चल रहा है. So in these areas, stammering has helped me a lot. Plus, हम लोग जबरदस्ती जाके पब्लिक को अप्रोच करते हैं. This is also pretty challenging task for a lot of people. तो उसमें भी फायदा होता है. Plus, we have got our own
कंफर्ट स्पेस। सो इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं। जब कोविड स्टार्ट हुआ था, वी all of country, everyone did not know what to do, right? We all were scared. Right. उस टाइम पे एक्चुअली क्या हुआ था, टीसा की हैंगआउट मीटिंग्स काफी बढ़ गई थी, क्योंकि वी हैड अ प्लेस to talk about anything, any kind of emotion. So if you are scared, you can talk about it. हम अपनी SHG में भी एक एक्टिविटी किया करते थे कि जैसे किसी को ऑफिस की कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई दिक्कत चल रही है, कोई किसी को मतलब कोई बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और वेंट आउट करना चाहता है, he can do that there. So TISA और stammering has also given a safe space. तो उसका भी काफी फायदा रहा है। मैं ऐसे तो मैं बहुत कह सकता हूँ, क्योंकि फिर उसी से मुझे विपासना पता चला क्या है, एंड हाउ ट्रॉमा थिंग वर्क्स, हाउ आवर चाइल्ड, हाउ वी ऑलवेज हैव दैट scared child in ourselves, even if we become so old, and how do we create our complete our how do we create most of our decisions based on the reaction of that internal child. So ये सब चीजें काफी पता चली हैं, जो आई डोंट थिंक नॉर्मली मुझे पता चलती। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन अ नटशेल, सॉरी गो अहेड। कंटिन्यू हो गया मेरा। हम ये कहते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि यू काइंड ऑफ थ्रू लाइट ऑन समथिंग व्हिच आई हैड इन माय माइंड, कि तुम स्टैमर करते हो। जैसे मान लो हम जिम जाते हैं और पावर लिफ्टिंग करते हैं, तो उनको पावर लिफ्टिंग पसंद है। तो जब हम सड़क पे चलते हैं तो ऐसे तो होता है पावर लिफ्टर जा रहा है है ना, तो अरे स्टैमरर जा रहा है। ये गलत है। और एट द सेम टाइम ये एक ऐसा, इट्स अ पार्ट ऑफ यू, लाइक इट्स नॉट अ गुड पार्ट, इट्स नॉट अ बैड पार्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ यू। और अगर तुम अपने पार्ट को एक्सेप्ट करते हो और एक्सप्लोर करते हो, तो उसके थ्रू तुमको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, बहुत आयाम खुलते हैं। तुमको अच्छे से पता है सन्नी के शादी में हाथ तोड़वा के कि हमको आर्म रेसलिंग पसंद है, ठीक है। तो अब चूंकि ऑन अ सीरियस नोट, चूंकि हमको आर्म रेसलिंग पसंद है, तो उसके कारण हम उसको बहुत एक्सप्लोर किया, हम ऐसे लोगों से मिले हैं, जाने हैं, अब बात करते हैं, टच में हैं, जो कि हमको फिर नए आयाम खोलता है हमारी जिंदगी में विचार के। At the end of the day, what are we but a ball of stories, right? So it spins new yarns in us. And just like that, the fact that I am an arm wrestler has opened vistas for me. You stammer, and that has opened vistas for you. So I don't think it is an impediment in anybody's life, whatever the society says. I think that तुमने इतनी सारी चीजें बताई हैं, अगर इसको नोट डाउन किया जाए, we can make a great presentation on this, that how it is a great thing. Why is it? It's a different thing, right? It is just different. That's all. It is just different. यही एक्चुअली हमने अपने इंटरव्यूज में भी कहना शुरू करा है कि this is also a part of my personality now. Yes, exactly, bro. Absolutely. You hit the nail on the head. It's a part of who you are. Shobit, I've got to jump off now. I have a call.
तो it was any final things that yeah नहीं बस any यही final questions anything? बस यही के बस यही कह रहा था कि बहुत टाइम के बाद बात करके काफी अच्छा लगा. we had our kind of discussions. हाँ भाई, बहुत दिन हो गया है, बहुत दिन हो गया है, और let's catch up very soon. Yeah. And video makes it really easy and much better of a conversation than phone. तो एंड ये चीज हमको लगता है बहुत सारे लोग रियलाइज कर रहे हैं, भले आलस में ना करें, क्योंकि हम लोग जब क्लाइंट कॉल पे जाते हैं, हम लोग कैमरे पे रहते हैं, इट काइंड ऑफ इम्प्रूव्स आवर एंगेजमेंट मच मोर. सो आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु विल एडवोकेट फॉर इट. ऑल्दो देयर आर पीपल, और हमेशा के लिए नहीं, ऐसा नहीं कि आप 8 घंटे ऑफिस में 8 घंटा कैमरा में बैठिए, बट जब आपको डिस्कशंस करना, दिस हेल्प्स. लेकिन उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने कंबल में होते हैं वर्क फ्रॉम होम में, तो वो नहीं आना चाहते. वो अलग बात है. But I think in general, jokes apart, this helps. This definitely helps. काफी मदद करता है talk to face instead of a screen. हाँ भाई. चलो फिर it was really जाना great. होगा. It was really great, and thanks for having this discussion with me. चलो कभी किताबों पे भी करेंगे. जरूर भाई, जरूर. चलो बाय बाय.